नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो कहा था वो करके दिखा दिया है। जी, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में चिट्टे के खिलाफ चल रही सरकार की मुहिम का और इसी मुहिम के तहत हिमाचल सरकार ने आज 11 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है जो कि चिट्टे में शामिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए आज 11 पुलिस कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि सरकार चिट्टे के खिलाफ पूरी तरह से कठोर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोमवार को अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक के दौरान उन्होंने जो है वो पूरी चिट्टा के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा की। और इन समीक्षा के दौरान सामने आया था कि जिन कर्मचारी जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल हैं और इन कर्मचारियों का क्या किया जाए। और मुख्यमंत्री ने तुरंत ये फरमान जारी कर दिए कि इन 11 कर्मचारियों को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए, उनकी सेवा से इनको बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, जो बर्खास्त किए गए कर्मचारी हैं उनमें भारतीय रिजर्व बटालियन वनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, एसवी एंड एसीबी में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर विशाल ठाकुर, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर संदीप राणा, एसडीआरएफ में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट सीआईडी में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल तथा जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है। अगर पुलिस कर्मचारी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ करनी बेहद ज़्यादा जरूरी है। चिट्टा तस्करी और अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को उन्होंने निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो तैयार करके इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र से शीघ्र जल्द से जल्द जो है वो प्रदान की जाए। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। तो आज एक बड़ी कार्रवाई जो है वो मुख्यमंत्री ने की। आज सुबह ही मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। सचिवालय में उनके 1-2 कार्यक्रम थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो है वो दोपहर में एक बैठक की और सभी अधिकारियों को वहां पर तलब किया था। अनिरुद्ध सिंह जो पंचायती राज मंत्री हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे और चिट्टे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत जो हिमाचल सरकार ने की है उसकी समीक्षा यहाँ पर की गई और इन 11 पुलिस कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें, अभी और भी कई कर्मचारी इसमें रडार पर हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस में जो मामले दर्ज हैं उसमें लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे कर्मचारी हैं और खासकर पुलिस विभाग के कर्मचारी इसमें ज़्यादा हैं जो चिट्टे की गतिविधियों में शामिल है और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी इसी तरह से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की। तो राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर पत्र लिख दिया है। जो हमने आपको शनिवार को भी जानकारी दी थी कि सोमवार को जो है इस तरह का एक पत्र जो है वो राज्य चुनाव आयोग लिखेगा, सरकार को चिट्ठी लिखी जाएगी और वो आज जो है वो लिख दी गई। तो आज प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके मुताबिक 20 जनवरी को उन्होंने सरकार के अधिकारियों को जो है वो बुलाया है बैठक करने के लिए। इस बैठक में सरकार के मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व के पंत, प्रधान सचिव शहरी विकास देवेश कुमार और सचिव पंचायती राज सीपाल रासू को बुलाया गया है। उनके साथ सौहार्दपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में पंचायत चुनाव को आगे किस तरह से करवाना है इस पर जो है वो रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य चुनाव आयोग को कहा था कि वह सरकार के अधिकारियों के साथ जो है वो वार्ता करें और उनसे बातचीत के जरिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की दिशा जो है वो तय करें। इसे देखते हुए आज राज्य चुनाव आयुक्त
अनिल खाची ने बैठक की, अपने अधिकारियों के साथ बैठक की और अपने अधिकारियों के साथ पूरे मामले पर मंत्रणा करने के बाद सरकार के इन 4 अधिकारियों को पत्र उन्होंने भेज दिया है। अब सरकार इस पत्र के मिलने के बाद क्या कदम उठाती है ये देखना होगा, क्योंकि कैबिनेट में इस पूरे मामले पर जो है वो सरकार चर्चा करेगी। माना जा रहा था कि 19 या 20 जनवरी को बैठक बुलाने पर जो है वो फैसला होगा और उसी मुताबिक आज राज्य चुनाव आयोग ने 20 जनवरी की तारीख जो है वो तय की है। सरकार के साथ बैठक होगी। इस दिन ये अधिकारी आते हैं तो उनके साथ पूरे मामले पर चर्चा के बाद हाईकोर्ट को भी जो है वो कंप्लायंस रिपोर्ट इसमें भेज दी जाएगी। इससे पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक जो कि 16 जनवरी को संभावित बताई जा रही है, उसमें पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार अपना फैसला लेगी। सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और सरकार फैसला करेगी कि उसे आगे क्या करना है। इस मामले में एडवोकेट जनरल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ आज भी सुबह जो है वो मुलाकात की है। अब मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ इस दिशा में बातचीत की जाएगी और आज जो बैठक हुई एडवोकेट जनरल के साथ उसमें भी इसी मामले पर जो है वो चर्चा की गई। राज्य में इस समय पंचायती राज के चुनाव जो है एक बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने इस वक्त दिख रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं कि 30 अप्रैल तक यहाँ चुनाव करवा दिए जाएं। सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट कानून की व्याख्या चाहती है, जिस पर अभी तक हाई कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। ऐसे में सरकार अपना पक्ष एक बार फिर से रखने की इच्छा भी रखती है। हाई कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा है कि संवैधानिक मामले में राज्य चुनाव आयोग बड़े भाई की तरह है, जिसे विभागीय अधिकारियों और सरकार के साथ तालमेल बिठाकर जो है वो काम करना चाहिए। चुनाव करने को सरकार तैयार है, ये बात मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर से दोहराई है। आज मीडिया से बातचीत में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर कहा कि सरकार पहले से ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अप्रैल या फिर मई महीने में करवाने को तैयार थी। सरकार ने कभी भी इससे इनकार नहीं किया है। हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं अभी उनका अध्ययन किया जा रहा है और पूरे मामले पर चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। ये बात आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कही। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से भारत और भूटान के बीच लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण एवं सहयोगात्मक संबंधों को सुदृढ़ करते हुए भूटान को चिलगोजा के पौधों का उपहार भी भेजा है। वाहन को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल भारत और भूटान के मैत्रीपूर्ण सौहार्द व भाईचारे का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा भूटान को 5 लाख रुपए मूल्य के चिलगोजा के और बीज भी प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा भूटान के वन विभाग के अधिकारियों को चिलगोजा के पौधे उगाने का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उनके वन विभाग की टीम शीघ्र ही हिमाचल आएगी। प्रदेश सरकार चिलगोजा गतिविधियों में स्थानीय महिला मंडलों को भी शामिल करेगी और इसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पूर्व भी भूटान को चिलगोजा के 50 किलोग्राम बीज प्रदान किए जा चुके हैं। तो आज एक सचिवालय में ये कार्यक्रम था। सचिवालय के बाहर से हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई और भूटान के लिए जो है वो चिलगोजा के पौधे जो है वो भेजे गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 31 दिसंबर 2025 तक 300 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर लिया है, जबकि 31 दिसंबर 2024 पिछले साल तक इस अवधि में ये लाभांश जो था, ये कमाई जो थी वो 206 करोड़ रुपए थी, जिसमें काफ़ी इजाफा इस बार हुआ है। प्रदेश सरकार ने बिजली व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए राज्य में हिमाचल प्रदेश विद्युत ग्रिड कोड लागू किया है, जिससे बिजली संचालन राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हुआ है। इससे ग्रिड की सुरक्षा बढ़ी है और बिजली आपूर्ति और अधिक सुचारू तथा निर्बाध जो है वो बनी है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिमला और धर्मशाला में 1.5 लाख मीटर जो है वो स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं, ये भी जानकारी सामने आई है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में 2100 नए पद जो है वो भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली बोर्ड में सुधारात्मक जो कदम यहाँ अपनाए गए हैं, उनके तहत राज्य सरकार ने बोर्ड में 2100 से अधिक युवाओं की भर्ती को अपनी मंजूरी दी है, जिसमें 1602 बिजली मित्र, बिजली उपभोक्ता मित्र हैं और 500 जूनियर टीममेट्स शामिल हैं, जिससे मरम्मत कार्यों में तेजी आएगी और सेवाएं बेहतर होंगी। तो जल्दी ही 2100 पदों पर ये नई भर्ती राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड में कर दी जाएगी। और आपको बता दें, इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो बिजली मित्र रखे जाने हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से रखे जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ जानकारी बिजली बोर्ड से मांगी है और जल्दी ही आवेदन जो है वो लोगों से मांगने शुरू कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही भर्ती जो है वो यहाँ पर चल पड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल
प्रदेश के किसान और बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ सचिवालय में एक बैठक आयोजित की जाएगी। एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी भी उपस्थित रहेंगे। दरअसल न्यूजीलैंड के साथ जो भारत सरकार का मुक्त व्यापार समझौता हुआ है वो प्रदेश के बागवानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसी उद्देश्य के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बागवानों और किसान बागवान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया जाएगा। तो कल ये महत्वपूर्ण बैठक सचिवालय में होगी और सरकार जो है वो केंद्र सरकार को यहाँ से लिख सकती है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड से जिस तरह से वहाँ पर आयात शुल्क न्यूजीलैंड से घटाया गया है उससे हिमाचल प्रदेश के बागवान चिंतित है। यहाँ की सेब आर्थिकी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। तो इस हालातों को ध्यान में रखकर इससे किस तरह से जूझा जाए और कैसे इस पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के पक्ष को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसे लेकर कल मुख्यमंत्री ने बागवानों के साथ विशेष बैठक बुलाई है। वहीं अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम की बेरुखी से प्रदेश के बागवान पूरी तरह से परेशान हैं। सूखे ने किसानों और बागवानों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। मौसम की लगातार बेरुखी और लंबे समय से बारिश और बर्फबारी न होने के कारण प्रदेश के बागवान गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। मौजूदा हालात से स्वाभाविक रूप से बागवानों पर दबाव पड़ा है। ये केवल हिमाचल का नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से जुड़ा मुद्दा है। इस मसले को लेकर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि बागवानी क्षेत्र में इस समय बड़ी संख्या में पौधे खरीदे जा चुके हैं। जिन क्षेत्रों में सीमित जल स्रोत उपलब्ध हैं वहाँ किसी तरह प्लांटेशन की जा रही है, लेकिन जहाँ पानी का स्रोत नहीं है वहाँ स्थिति बेहद कठिन बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अभी मौसम में बदलाव की संभावना जो है वो अभी बनी हुई है। कई बार लोहड़ी और मकर संक्रांति के आसपास या 25 या 26 जनवरी के आसपास जो है वो अच्छी बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में होती रही है। यदि आने वाले समय में भी मौसम में सुधार नहीं होता है तो सरकार को आगे की रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। ये बात जगत सिंह नेगी ने आज यहाँ पर कही। बात करेंगे एचआरटीसी के कर्मचारियों की, तो इन्हें आई कार्ड बनवाने होंगे। आपको बता दें इनके लिए हिमबस कार्ड नहीं बल्कि आई कार्ड जो है वो डिजिटली आई कार्ड बनाए जाएंगे। पथ परिवहन निगम कर्मचारी अपने कर्मचारियों के लिए जो है वो पथ परिवहन निगम ने डिजिटल आई कार्ड बनाने का विचार बनाया है। कर्मचारियों से इसके लिए 118 रुपये लिए जाएंगे और बसों में सफर करने के लिए यही कार्ड जो है वो काम आएंगे। हालांकि कर्मचारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और इस मुहिम के खिलाफ हैं ये कर्मचारी। परिवहन कर्मचारी संघ इंटक और एटक के अलावा सर्व कर्मचारी यूनियन, तकनीकी कर्मचारी, चालक परिचालक एवं निरीक्षक स्टाफ संघ ने इसका कड़ा विरोध जो है वो जताया है। इनके नेताओं समर चौहान, जियालाल, प्यार सिंह, हरीश पराशर और खेमेंद्र गुप्ता ने एक बयान में आज कहा कि इस तरह के कार्ड का वह लोग विरोध करते हैं। अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना इसमें जारी नहीं हुई है, लेकिन अगर होती है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो ये कर्मचारी विरोध पर यहाँ उतरने को तैयार बैठे हैं। आज एक दुखद हादसा सुबह जो है वो सामने आया है। कल रात को देर रात ये हादसा हुआ और सुबह जब इसकी समाचार हर जगह जो है वो फैले तो ये बेहद दुखद एक घटना जो है वो सामने आई। सोलन जिला के अर्की बाजार में बीती रात जो है वो भीषण आग जो है वो लग गई थी। आग ने नेपाली मूल के एक परिवार को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि अभी तक बचाव कार्य चल रहे हैं और पूरी स्थिति यहाँ पर अभी सामने नहीं आ सकी है। इस दुखद घटना में सुबह 7 साल के एक बच्चे का शव जो है वो बरामद किया गया था। इसके बाद बचाव अभियान के दौरान बुरी तरह जल चुके 2 और शव जो है वो मिले हुए बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान करना फिलहाल मुश्किल है, जबकि 6 अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने का कारण नेपाली मूल के परिवार द्वारा जलती अंगीठी को घर के अंदर ले जाने का ही बताया जा रहा है, जिसके बाद संभवतः 6 से 7 सिलेंडर फटने से आग ने भीषण रूप ले लिया। दमकल विभाग की टीमों ने घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। रात करीब 2 से 3 बजे के बीच ये आगजनी की घटना हुई है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। फंसे हुए लोगों को निकालने और राहत कार्य के लिए बचाव अभियान इस वक्त चल रहा है। मौके पर जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन अब तक जो है वो कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मृतकों के परिजनों को तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं तथा जिला प्रशासन को इस घटना की गहनता से जांच करने के आदेश भी उन्होंने दिए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं मंडी जिला के करसोग स्थित चरखड़ी में भी आज सुबह जो है वो एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब निजी बस को चालक ने सड़क किनारे स्टार्ट करके खड़ा कर दिया था।
बताया जा रहा है कि चालक और परिचालक बस को वहीं छोड़कर चाय पीने के लिए चले गए। इसी दौरान अचानक बस खुद ही आगे की ओर चल पड़ी और ढलान पर तेजी से फिसलते हुए सड़क से नीचे जा लुढ़की। बस नीचे मौजूद दूसरी सड़क पर जा गिरी। हादसे के समय बस में कुल 5 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि घायलों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि 2 यात्रियों को मामूली चोटें आई है। एक बुजुर्ग महिला की उपचार के दौरान ही इस दुर्घटना में जो है वो मौत हो गई। तो ये दुखद हादसा जो है वो आज सुबह मंडी करसोग के चरखड़ी में पेश आया है। अब बात करते हैं प्रदेश के मौसम की। तो मौसम विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 15 जनवरी तक मौसम साफ रहने के आसार बताए गए हैं, लेकिन 15 जनवरी की रात को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के ऊंचाई वाले कई भागों में 16 से 18 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं 12 से 16 जनवरी तक बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सोलन व सिरमौर के कुछ स्थानों पर सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट भी दिया गया है। तो पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होने वाला है 16 जनवरी से, और उम्मीद यही की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी और बारिश हो जाए ताकि आम जनता को भी राहत मिले, और खासकर आने वाले समय में गर्मियों के दिनों में जो है वो पानी के लिए किसी को जो है परेशान ना होना पड़े। इसके साथ टूरिस्ट सीजन भी यहाँ पर उफान में आएगा। इन दिनों बारिश और बर्फबारी नहीं होने की वजह से टूरिस्ट भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में उतनी संख्या में नहीं आ पा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।